हाँ या बेटा बाय वेक्टर मेथड show that area of triangle ABC is equal to S into S minus of A, S minus of B, S minus of C, where S is equal to A plus B plus C upon 2. क्या लिखा है? By vector method show that area of triangle ABC is equal to S into S minus A, S minus B, S minus C, where S is equal to A plus B plus C upon 2. ठीक है बघा and triangle ABC, let BC bar sum mod is equal to mod of A bar. BC CA bar sum mod is equal to mod of B bar. AB bar sum mod is equal to mod of C bar is equal to A is equal to B is equal to C. Okay. So S is equal to A plus B plus C upon 2. So twice S is equal to A plus B plus C. नंतर twice S minus twice C is equal to A plus B. Okay, राव मी पोहोचते का बरोबर. सो डेल म्हणजे एरिया. डेल इज इक्वल टू how this is okay half of mod of how AB bar क्रॉस काविल AC बार. ओके ठीक है इसको बेटा स्क्वेयरिंग करो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 मॉड ऑफ AB सा स्क्वायर AC सा स्क्वायर. ये हो जाएगा 4 टाइम्स डेल स्क्वायर मॉड ऑफ AB स्क्वायर AC सा स्क्वायर. इसको 4 से फिर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 16 डेल स्क्वायर 4 टाइम्स AB स्क्वायर क्रॉस AC स्क्वायर. ठीक है तो 16 डेल स्क्वायर 4 AB स्क्वायर मतलब C स्क्वायर क्रॉस AC स्क्वायर मतलब माइनस BC वो पकड़ लो. ओके B स्क्वायर. ठीक है तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स. इसके अलावा बेटा लैग्रेंजेस आइडेंटिटी आएगा ना. दिस इज इक्वल्स टू mod of C चा स्क्वायर mod of B चा स्क्वायर माइनस A bar dot B bar चा स्क्वायर by Lagrange's identity. by Lagrange's identity है ना. नंतर
आता बेटा याला सॉल्व केलं तर 4 टाइम्स मॉड ऑफ बी चा स्क्वेअर मॉड ऑफ सी चा स्क्वेअर मायनस 4 टाइम्स ए बार डॉट बी बार चा स्क्वेअर. लक्ष देऊ बेटा प्रभू इथे थोडंसं ऍडजस्टमेंट आहे. मॉड बी चा स्क्वेअर मॉड सी चा स्क्वेअर मायनस हा जो 4 टाइम्स ए क्रॉस बी बार स्क्वेअर आहे याला मी असं लिहू शकतो मॉड ए चा स्क्वेअर प्लस मॉड बी चा स्क्वेअर मायनस ए बार प्लस बी बार चा स्क्वेअर त्याचा स्क्वेअर. कसं असं टाका बघा हा तुझा बेटा याला सॉल्व केलं ए बार प्लस बी बारचा डॉट मॉड ए चा स्क्वेअर प्लस मॉड बी चा स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए इंटू बी ए बी स्क्वेअर कॅन्सल का होता 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार त्याचा स्क्वेअर 4 टाइम्स ए बार डॉट बी बारचा. कळलं हे इम्पॉर्टंट स्टेप आहे. आता इथपर्यंत आल्यानंतर बट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू काय असते 0 तर ए बार प्लस बी बार का होऊन जाईल माइनस ऑफ सी बार. ठीक है वो बन जाएगा बेटा अपना वो बन जाएगा 4 टाइम्स मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ सी बार चा काही स्क्वेअर हा काय बेटा होल स्क्वेअर म्हणजे झाले हे 4 बी स्क्वेअर सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर त्याचा काय बेटा स्क्वेअर. कळलं बघा त्याला असं केलं ट्वाइस बी सी चा स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर चा स्क्वेअर ए मायनस बी चा स्क्वेअर काय बेटा हे असं होऊन जाईल ट्वाइस बी सी प्लस ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस ऑफ सी स्क्वेअर इंटू ट्वाइस बी सी माइनस बी स्क्वेअर माइनस ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर. कळलं दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी चा स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर एका ब्रॅकेट मध्ये दिस इज सी स्क्वेअर माइनस ए माइनस बी चा होल स्क्वायर क्या बी माइनस ए चा होल स्क्वायर. इसको सॉल्व किया बेटा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस ऑफ सी. इसको सॉल्व किया सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस बी. बरोबर आता याला ऍडजस्टमेंट ए प्लस बी प्लस सी हा बेटा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c ऍडजस्टमेंट इथे बेटा हा ए प्लस सी प्लस बी माइनस का होईल 2b इथे बेटा हा ऍडजस्टमेंट का होईल इंटू सी प्लस बी प्लस ए माइनस का होईल ट्वाइस ऑफ ए. आलं बघ ए प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस एस याचा अर्थ ट्वाइस एस माइनस 2c ट्वाइस एस माइनस 2b ट्वाइस एस माइनस ट्वाइस ए. है ना 2 कॉमन काढा घेऊन जाईल 16 डेल स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 16 फाइन एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ऑफ सी 16 गेट कैंसल सो del square is equal to s into s minus a s minus b s minus of c. So del is equal to under root of s into s minus a s minus b s minus of c. del म्हणजे एरिया
अलग. So therefore area of triangle ABC is equals to S into S minus A, S minus B, S minus of C. Yeah. पढ़ा था मैंने आपको फार्मूला ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3. इन सेंट्रल लिखने मैंने आपको ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. एक सेंटर का मैंने आपको कब से पढ़ाया था, जो एंगल होगा उसके सामने वाला, याद है? 11 में पढ़ता है सेंटर सर्कल किसमें, सर्कल में पढ़ो. हाँ, जैसे ये ट्रायंगल था अपना वाला ए बी सी, इसका अपन निकाल दिया याद है आपका एक सेंटर एंगल बाय उसके ऊपर लिखे अपन उसके आगे उसके बाद आगे तो परपेंडिकुलर याद है, दो पॉइंट मिलता था, याद है क्या? हाँ, एक सेंटर वाला पड़ा मैंने आपको, देखो ये था, ये बनेगा आपका ए बार को क्या, ए बार ए बी सी लिखा है, यस करेक्ट है, ए बार ये बनेगा ऐसे ए बार पहले सा बी बार प्लस सी बार माइनस ए बार होगा, ये बनेगा बी प्लस सी माइनस ए, याद है? अगर ये ऐसा बनेगा ए बार प्लस सी बार माइनस बी बार, ये बनेगा ए प्लस सी माइनस बी. इसके आगे जगह नहीं कर जगह लिखते हैं बी बार प्लस सी बार माइनस ए बार, ये बनेगा बी प्लस सी माइनस ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार, ये बनेगा ए प्लस बी माइनस सी. ए बी शेयर साइड करो. अगर ये किसके लिए होगा, एंगल ए के लिए, ये किसके लिए होगा, एंगल सी के लिए. अरे आगे बी के लिए ऐसा आएगा ए बार प्लस सी बार माइनस बी बार और ए प्लस सी माइनस बी, है ना? और एंगल ए और एंगल बी. तो पढ़ना एक सेंटर कस्टमर लिख के दिया आपको, पढ़ाया नहीं मैंने आपको. सरकम सेंटर ये आता है साइन 2a इंटू ए बार प्लस साइन 2b इंटू बी बार प्लस साइन 2c इंटू सी बार अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c. आर्थो सेंटर tan a इंटू ए बार प्लस tan b इंटू बी बार प्लस tan c इंटू सी बार अपॉन tan a प्लस tan b प्लस
tan C सेंट्रॉइड टेट्राहेड्रल A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार अपॉन 4 पढ़ाया है सेंट्रॉइड और टेट्राहेड्रल तो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल सेंटर ऑफ ट्रायंगल सेंट्रॉइड कोई सेंट्रॉइड A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3 सेंटर ऑफ पैरेललोग्राम जैसे ये पैरेललोग्राम है इसी जब पैरेललोग्राम दिस इज O A B और ये C दिस इज वेक्टर A बाजू वेक्टर B बाजू वेक्टर C बाजू वो क्या हो गया सेंटर ठीक है सेंटर ऑफ दिस पैरेललोग्राम बनेगा O A बार प्लस O B बार प्लस O C बार अपॉन 2 दैट इज A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 2 लिखो बेटा ये पॉइंट्स लिख डालो इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख डालो पॉइंट्स है और एक दो पॉइंट आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स के लिए बघा आता या ट्रायंगल मध्ये समजून घ्या अजून एक पॉइंट सांगतो सांगितल्यावर हा ट्रायंगल आहे बघा ए याचं पोझिशन वेक्टर ए बार हा बी याचं पोझिशन वेक्टर बी बार हा सी पोझिशन वेक्टर सी बार ही मीडियन आहे D is a median. D is a median. Position vector D bar. आणि हा जो आहे पॉइंट दिस इज R पॉइंट ठीक आहे हा याला डिवाइड करतो रेशियो 2:1 मध्ये R ला बघता येईल ना आपण ओके R पॉइंट मध्ये यस स्मॉल R म्हणतात R पॉइंट मध्ये ओके AD याला काही नाव आहे AO ठीक आहे AOS to OD असं बेटा 2:1 कळलं बघा आता मी म्हटलं R ला म्हटलं सर्कम रेडियस हा म्हटलं R ठीक आहे लेट R सर्कम रेडियस so therefore AO is equal to R cos of A आणि OD is equal to R cos of B into काय येते बेटा cos of C twice R लिहा लवकर लिहा twice R cos A twice R इंटरनल अँगल बायसेक्टर ठीक आहे इकडे असा काढला मी हा O हा A बार हा B बार हा B आणि बेटा हा एक्सटर्नल काढला मी असा दिस इज अ एक्सटर्नल बायसेक्टर कळलं बेटा एक्सटर्नल बायसेक्टर C बार C दिस इज अ एक्सटर्नल बायसेक्टर कळलं बघा हा याला इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करेल कसा दोघांपासून इक्वल ना म्हणजे हा
म्हणजे असा दाखवा लागेल आणि हा है ना इक्वल एक्सटर्नल बायसेक्टर हा झाला इंटरनल बायसेक्टर आणि हा झाला एक्सटर्नल बायसेक्टर equation of internal bisector, that is a OC bar, is equal to beta lambda times a bar upon mod of a bar plus b bar upon mod of b bar. Lambda is a scalar. Lambda का है नॉन जीरो स्केलर और OC bar is equal to lambda times a cap. समझते हैं a cap plus b cap. A cap is equal to where lambda scalar lambda not equal to 0. A cap is equal to a bar upon mod of a bar. B cap right handed system वाजन ते हिशोबाने लावावं लागतं right handed and left hand system. B bar upon mod of B bar. जेव्हा हा एक्सटर्नली बायसेक्ट करतो बेटा एक्सटर्नल बायसेक्टर OC बार लॅमडा ए बार अपॉन बेस मध्ये जो असेल तो तसा तुम्हाला तिकडे उलट व्हायचं बी बार मायनस ए बार mod of a bar mod of b bar. Okay, mod of b bar. So OC bar is equal to lambda times a cap minus b cap, where lambda scalar lambda not equal to 0, a cap is equal to a bar mod of a bar, b cap is equal to b bar upon mod of b bar. Yeah. And it is 1 plus mod eta square 1 plus mod beta square, this is equals to mod eta square plus mod beta square plus mod eta square into mod beta square plus काल बेटा 1. ठीक है बघा RHS 1 minus a bar dot b bar का होल स्क्वायर प्लस a bar plus b bar plus a bar cross b bar का स्क्वायर is equal to 1 minus a bar dot b bar dot 1 minus a bar dot b bar plus a bar plus b bar a bar cross b bar. Lagrange's आयडेंटिटी. ठीक आहे बेटा बघा बघा तुम्ही याला सॉल्व केला बघा तुम्हाला काय मिळेल तुमचं काय मिळेल 1 चा स्क्वेअर. ओके याला सॉल्व करा ए क्रॉस ए तुमचं 0 होऊन जाईल ए क्रॉस बी यस ए क्रॉस बी पुन्हा बी क्रॉस बी 0 याला सॉल्व केलं तुम्ही दिस इज 1 मायनस आणि ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी का 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार है ना माइनस माइनस प्लस आई मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार तक आई स्क्वायर हो जाएगा
ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार, ठीक है, प्लस ये आएगा ना, ए बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है, प्लस प्लस आएगा बी बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 1 माइनस 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार प्लस 2 टाइम्स ए बार क्रॉस बी बार, तो ट्वाइस दिस इज गेट कैंसल, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस ए बार डॉट बी बार का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इसका स्क्वायर रूट का ए बार क्रॉस बी बार का भी तो स्क्वायर रूट, इसका का भी स्क्वायर रूट ए बार क्रॉस बी बार, ओके। ये हो गया बेटा आपका मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर प्लस ए बार क्रॉस बी बार का स्क्वायर, ठीक है बराबर। बघा इसको बेटा अपन ने सॉल्व किया तो अपने को चाहिए, देखो बराबर ये हो गया बराबर, देखो 1 प्लस मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर, याचा अर्थ बघ बेटा मॉड ए चा स्क्वेअर मॉड बी चा स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा, याचा अर्थ बघ मॉड ए चा स्क्वेअर मॉड बी चा स्क्वेअर साइन स्क्वेअर ऑफ थीटा, आलं बघ इथून कॉमन काढ बेटा, बघ 1 प्लस मॉड ए चा स्क्वेअर प्लस मॉड बी चा स्क्वेअर प्लस बघ मॉड ए स्क्वेयर कॉमन काढ लो मॉड बी स्क्वेयर कॉमन काढ लो, ये बनेगा देखो क्या बनेगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस क्या आएगा कॉस स्क्वेयर थीटा, आया ये बन जाएगा 1, ये क्या आया आपका 1 प्लस मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर, आया बेटा दिस इज RHS, ये हो गई RHS। देखो आपकी RHS साइड ये आई, आपकी LHS कहाँ गई, LHS आपके LHS, हाँ आपके LHS साइड भी देखो बेटा ये है, देखो इक्वेशन नंबर 1 बेटा, इक्वेशन नंबर 2 देखो चेक करो है 1 है 1 प्लस ए बार स्क्वायर बी बार स्क्वायर है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर भी है ना, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया LHS इज इक्वल टू क्या है RHS, उसको डॉट से ही सॉल्व करना है सिंपल इससे, ए बार एंड बी बार be such that mod of a bar is equal to 3 and mod of b bar is equal to root 2 upon 3, then a cross b is a unit vector of the angle between a bar is a unit vector of the angle between, then a bar is unit vector of the unit vector of the
angle between unit vector of the angle between A bar and B bar. Then is बघा A bar and B bar be such that mod A is equal to 3 mod B root 2 upon 3. Then A bar cross B bar, unit vector of the angle between A bar and B bar is एंगल निकालना है, एंगल between A bar and B bar be such that find angle between A bar and B bar such that mod A 3 mod B root 2 upon 3. Then A bar plus B bar, unit vector of the angle between A bar and B bar is, बघा समझेगा बेटा. Solution: mod A is equal to 3, mod B is equal to root 2 upon 3. So A bar cross B bar is equal to mod A mod B sin theta into n cap. अरे बोलू नका रे बेटा, बोलू नका बेटा. A bar क्रॉस B बार इज इक्वल टू आपका हो गया 3 इंटू रूट 2 अपॉन 3 इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. इंटीग्रेट कैंसल. A क्रॉस B इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा इंटू एन कैप, इक्वेशन नंबर 1. बट A क्रॉस B इज इक्वल टू दिया गया है यूनिट वेक्टर. क्या गिवन है? वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी, वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी, ये इसकी इंस्ट्रक्शन है. क्या दिया है? A क्रॉस B इज इक्वल टू एन कैप. ये हो जाएगा एन कैप इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा इंटू क्या आएगा एन कैप. तो एन कैप गेट कैंसल, एन कैप कैंसल हो गया. तो वहां पे क्या आएगा बेटा? 1 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइन ऑफ थीटा. so sin theta is equal to 1 upon root 2. so theta is equal to pi by 4. Find angle between A bar and B bar be such that mod A is equal to 3 mod B is equal to root 2 by 3. then A bar cross B bar, unit vector A bar cross B bar is equal to unit vector of the angle between A bar and B bar. Find lambda and mu. Find lambda and mu if 2i cap plus 6j cap plus 27k cap cross I cap plus lambda j cap plus mu k cap is equal to 0. mu k cap is equal to 0. Just like this, A bar cross B bar है ना. ये कैसे बनता है? This implies 2i cap j cap k cap 2 6 27 1 लैम्बडा म्यू. इसको सॉल्व किया आपने, ये हो जाएगा आई कैप कितना हो जाएगा प्रभु? 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा, ठीक है, माइनस जे कैप 2 म्यू
माइनस 27 प्लस के कैप 2 लैम्बडा माइनस 6 ओके इज इक्वल टू दिया गया है 0। तो हम 0 को लिख सकते प्रभु जैसा 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा आई कैप प्लस 27 माइनस ट्वाइस म्यू जे कैप प्लस 2 लैम्बडा माइनस 6 के कैप। ये जो 0 है 0 को लिखेंगे अपन आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप है ना। इसको सॉल्व कंपेयर किया ये बन जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा इज इक्वल टू 0 27 माइनस ट्वाइस म्यू इज इक्वल टू 0 2 लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। So mu is equal to 27 upon 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 3। ये उसमें डाल के देखो वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, सेटिस्फाइड हुआ तो करेक्ट नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। 2 6 अपॉन 2 कितनी अपन ने इसको तीसरे को लिया बेटा, तीसरा इक्वेशन अपना है 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा, इसको सॉल्व किया तो 6 इंटू 27 अपॉन 2 माइनस 27 इंटू 3 देखो बेटा 2 2 जा 3 आया प्रभु देखो 3 इंटू 27 माइनस 27 इंटू कितना हो गया 0 आया। मतलब therefore mu is equal to 27 by 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 3। ठीक आहे, आजचा क्लास संपला इथे आपला। आता आपण भेटू सोमवारी, ठीक आहे।